नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अजवा, मेजुल और मरियम खजूर को हम सऊदी अरब और दुबई से आयात होते हुए देखते हैं, वही महंगे खजूर अब आपके घर की छत पर भी उग सकते हैं। सुनने में ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है, लेकिन आज भारत के कई लोग अपने रूफटॉप गार्डन में सिर्फ एक बड़े से ग्रो बैग के अंदर खजूर के पौधे लगाकर शानदार उत्पादन ले रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ना तो बड़े खेत की जरूरत होती है और ना ही रेगिस्तान जैसी जलवायु की। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि कुछ लोगों के पौधे जल्दी फूल और फल आ जाते हैं, जबकि कुछ पौधे तो लगातार सालों तक पत्तियां सिर्फ पत्तियां ही निकालती रहती है। इसका कारण किस्मत नहीं, बल्कि सही किस्म का चुनाव, सही मिट्टी और सही पौधा, संतुलित मिट्टी और संतुलित खाद और वैज्ञानिक देखभाल है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से अंत तक वही पूरा तरीका बताएंगे जिससे आप भी अपनाकर अपनी छत को एक मिनी डेट पाम गार्डन में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सही पौधे की। अगर आप जल्दी और अच्छी गुणवत्ता वाले फल चाहते हैं तो कभी भी बीज से तैयार पौधा लगाने की गलती ना करें। बीज से उगा हुआ पौधा फल देने में कई साल लगा सकता है और उसके फल की गुणवत्ता भी निश्चित नहीं होती है। हमेशा किसी विश्वसनीय नर्सरी से ऑफ शूट या फिर टिश्यू कल्चर से तैयार किया हुआ अजवा, मेजुल या फिर अंबर या फिर मरियम जैसी अच्छी किस्म का पौधा खरीदें। अब बारी आती है कंटेनर की। तो बहुत से लोग महंगा प्लास्टिक ड्रम खरीद लेते हैं, जबकि उसकी जगह 24x24 इंच का मजबूत HDPE ग्रो बैग कई बेहतर विकल्प है। यह हल्का होता है, कम खर्चीला होता है और भविष्य में पौधे को बड़े कंटेनर में शिफ्ट करने की भी बेहद आसान बना देता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है मिट्टी तैयार करने का। खजूर सिर्फ रेगिस्तान की रेत में ही उगता है, यह एक गलत धारणा है। अगर मिट्टी में पानी नहीं रुकता और जड़ों को पर्याप्त हवा नहीं मिलती रहती है, तो भारत की सामान्य दोमट मिट्टी या बालुई मिट्टी में भी इसके लिए उपयुक्त है। एक अच्छे ग्रो बैग में के लिए लगभग 40% उपजाऊ मिट्टी, 30% कोकोपीट और 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% नदी की रेत मिलाएं और इसके साथ थोड़ी मात्रा में नीम खली और बोन मिल को भी मिला दें, ताकि पौधे को लंबे समय तक सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहें। खजूर को प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे तक सीधी धूप चाहिए होती है और सिंचाई तभी करें जब ऊपर की मिट्टी सुखाई दे, यानी कि जब मिट्टी पूरी तरह से सूखी दिखाई दे। अधिक पानी देना जड़ों के सड़ने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए हर महीने जैविक खाद दें, समय समय पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे करें। जब पौधा उचित उम्र में पहुंच जाए तो उस पर फूल आने लगते हैं। ध्यान रहे कि खजूर में नर और मादा दोनों पौधे मौजूद होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं और फल केवल मादा पौधे पर ही लगते हैं। इसलिए व्यावसायिक उत्पादन के लिए सही परागण भी बेहद आवश्यक है। जब गुच्छों में छोटे छोटे फल बनने लगे तो थिनिंग तकनीक अपनाएं, यानी कि एक गुच्छे में बहुत अधिक फल हो जब तो कुछ छोटे फलों को निकाल दें। इससे बाकी खजूर बड़े और मोटे और बेहतर गुणवत्ता वाले बनेंगे। तो फल बड़े होने के बाद हर गुच्छे पर फ्रूट बैग या फिर जालीदार कवर लगा दें, जिससे कि पंछियों, कीड़ों या फिर बारिश से उनकी सुरक्षा हो सके। तो दोस्तों, अगर आप भी समझ चुके होंगे अब कि खजूर की उत्पादन कैसे किया जाता है और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सही तकनीक और सही पौधा और नियमित देखभाल का परिणाम होता है। अगर आप भी अपने घर के छत पर सऊदी अजवा, मेजुल या फिर मरियम खजूर उगाने का सपना देखते हैं या सोच रहे हैं, तो आज ही सही तैयारी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में आपकी छत सिर्फ हरियाली ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट और प्रीमियम खजूरों से भरी पूरी हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने सभी मित्रों और गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल सोनो एग्रोवर्ड्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। धन्यवाद।